और कोल्ड ड्रिंक के नाते हम पेप्सी कोला पीते हैं, तो हम क्यों ना अपना भारतीय कोई छाछ होगा, मट्ठा होगा, भारतीय कोई पदार्थ होंगे, क्योंकि आजकल तो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे पेप्सी कोला चलता है, आजकल तो नया नया दारू भी चलता है, पैकिंग तो हम नकार के ये तीन चीज़ें भी अगर हम आगे पूरा दिनचर्या में अपने अपना लेंगे। अभिमानी मर्यादा सीमा एक दिन है रहे हुए, हम इतने स्थान के इतने दूर की चीजों को, रूपी चीजों को जान लेते हैं, देख लेते हैं, ये अभिमान। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग के चचरा कम्युनिटी सेंटर में और देख सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पर लोग प्रवचन सुन रहे थे और महाराज जी अपनी प्रवचन सुना रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए आनंद जैन जी किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम जायसवाल जी आपका धन्यवाद, यहाँ पधारे। हमारे संघ शास्त्रा शासन बापूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के सुशिष्य श्री ऋषि श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज आदि ठाणे 4 से हमारे रानीबाग में चातुर्व हेतु विराजमान है और उन्हीं की व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवन में हमने प्रवचन रखा हुआ है, क्योंकि जैन स्थान का हमारा स्थान छोटा पड़ रहा था और इनके प्रवचन में लगातार 29 सितंबर से लगभग 400-500 आदमी हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर जैन ही नहीं, नॉन जैन भी यहाँ पर प्रवचन में आने, जैसा कि आज आपने देखा होगा सभी धर्म और जाति के यहाँ पर पधार रहे हैं। और हमने बीच में भी एक कार्यक्रम किया था, सर्व जाति सर्व धर्म समन्वय सम्मेलन, उसमें भी यहाँ पर रौनक लगी रही थी। उसमें हमारे वरिष्ठ हमारे आरएसएस के अधिकारी रहे थे, हमारे सभी वाल्मीकि समाज और बैरमा समाज और सिख समाज और मुस्लिम समाज, सभी समाजों से हमने बुलाया था। और हम यही संदेश देते हैं, जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि हमारे जैन संत जर जोरू जमीन के कहते हैं, जिन्होंने त्याग कर रखा है, कभी छूते नहीं हैं, पैसों से दूर रहते हैं, भिक्षा घर से लेके आते हैं, चाहे पानी भी हो पानी भी घर से मांग कर लाते हैं। और जिस प्रकार यहाँ पर एक ऐतिहासिक चातुर्मास चल रहा है, इसकी आज बाहर हमारे दिल्ली में नहीं पूरे उत्तर भारत में है। और आपने एक शीर्षक भी पढ़ा होगा कि रानीबाग हुआ भाग भाग, और बाग बाग आप देख रहे हो जायसवाल जी किस प्रकार यहाँ पर ठाट लगे हुए हैं रौनकों के, कि गुरुजी ने हमारे क्षेत्र पर कृपा करी और हमें रानीबाग को ऐसा मौका दिया। ऐसे प्रवचनों से खासकर जो युवा हैं इनको क्या संदेश मिलता है? जैसे कि 2 दिन पहले ही रविवार को यहाँ पर युवा युवती दिवस बनाया गया था, उनको संदेश दिया गया था कि अब आप बिस्तर से बाहर निकलिए, अपने घरों से बाहर निकलिए और संतों के चरणों में आइए, क्योंकि अगर देश का कोई निर्माण कर सकता है, अगर देश का कोई विकास कर सकता है, समाज का कोई विकास कर सकता है, तो युवा ही कर सकता है। और जो युवा है, जो आज किस तरफ, आज नशे की तरफ, जुए की तरफ किस प्रकार भाग रहा है, जा रहा है, उसको संभालने के लिए यहाँ पर संदेश दिया जाता है कि युवा भी आज हमारे इसके अंदर समाज की जो व्यवस्था है उसमें शामिल होएं। और गुरुजी ने अभी हमारे 10 दिन पहले ही यहाँ पर श्री एस युवा संघ की भी स्थापना की है, क्योंकि जब तक युवा नहीं खड़ा होगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज हमारी ज़रूरत है कि युवा आगे आए और हमारे व्यवस्था को संभाले। जैन समाज की एकता और संस्कृति को सशक्त बनाने में ऐसे कार्यक्रमों की क्या भूमिका देखते हैं आप? देखिए, जैन समाज एक देश निर्माण हो या व्यक्ति निर्माण हो, उनका चारित्र निर्माण हो, संस्कार का निर्माण हो, उसी का संदेश देता है। और हमारे जो बड़े संत हैं संयम सुमेरु श्री मयाराम जी महाराज, वो भी हमारे बड़ौदा गांव से आते हैं, चहल गोत्र के से, जो कि एक पूरा जाटो गांव है। आज आप बड़ौदा जाकर देखिए, वहाँ के अंदर आपको पूरा गांव आज जैन समाज का बन चुका है। उनके अगर उनका नाम है चौधरी भरत, तो वो लिखते हैं चौधरी भरत सिंह जैन लिखते हैं। पूरे गाँव के अंदर कोई आपको ठेका नहीं मिलेगा, वहाँ पर पूरे जैन संस्कार मिलेंगे। दिन छिपने के बाद वहाँ भोजन नहीं करते। तो हमारे यहाँ पर जो बड़े संत हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुज्जर भी हैं, हमारे यहाँ वाल्मीकि भी हैं और जैन भी हैं, सन्नी भी, सभी समाज के हमारे जैन बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है एक ये हिंदू धर्म का ही है कि ये जैन धर्म है, कोई अलग नहीं है। और ये प्रेरणा जो देता है पूरे धर्म को, सभी धर्मों को देता है, पूरे विश्व को देता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया, जी और जीने दो अहिंसा परमो धर्म, उसी संदेश के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सभा के माध्यम से भविष्य में और कौन कौन से धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले? अभी 2 तारीख को यहाँ पर महिला दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से उस दिन महिलाओं को ऊपर प्रवचन रहेगा, महिलाओं को प्रेरणा दी जाएगी, उनको संस्कार दिए जाएंगे। और हम यहाँ पर अब कोशिश करेंगे
सभी धर्मों की महिलाओं को बुलाया जाए और सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी बुलाना चाहते हैं हम RW से भी कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। और 2 तारीख को यहाँ पर एक कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी तरह के चेकअप यहाँ फ्री किए जाएंगे। और 5 तारीख को चातुर्मास का अंतिम दिन रहेगा, उस दिन विदाई दिवस रहेगा, उस दिन यहाँ पर विदाई के ऊपर गीत और भजन गाए जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आनंद जैन जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।